आसमान में हमने जो देखा वो सिर्फ आग थी। क्या अल्लाह मूसा से आग के जरिए बात नहीं किया करता था? हाँ, पर उस आग और रोशनी में बहुत बड़ा फर्क है। न सिना पहाड़ी दिखी जहां से मूसा आए, न ही फरान पहाड़ी नजर आई। अल्लाह और उसका पैगंबर हमारी नजरों से ओझल है। क्या फरान वो जगह नहीं जहां इब्राहिम की नस्लें बसी? आपको नहीं लगता उसकी रोशनी दिखने से खुशहाली ही वजह थी कि बनी इसराइल यहाँ रहने आए ताकि वादा किया गया पैगंबर यहाँ पैदा हो? इसमें शक नहीं, इस कौम में किसी के घर एक बच्चा पैदा हुआ है और वो वादा की गई मुकद्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है। तो आपने वो बात मान ली जिसका कोई सबूत नहीं। हमें पता करना होगा उस रात यहूदी घराने में किसके घर लड़का पैदा हुआ है। मक्का में तो यहूदियों की तादाद बहुत कम है। सैमुएल, उसाने वाले के लिए किसी खास वक्त का कोई ऐलान नहीं किया गया है। नाज़रीन, रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकरमा में 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल। मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भाई? कहां से आया ये नाम? इस्लाम का मतलब है तारीफ के काबिल। इस्लाम का मतलब जो तारीफ के काबिल हो, मोहम्मद। इब्न साद की रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया कि जब मोहम्मद की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के तमाम मोहल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ लाए उस रात काबा में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े। और इस तरह के बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात के रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। जब हुजूर की पैदाइश की खबर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप घर तशरीफ लाए और पोते को गोद में लिया और अपने मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद में उनकी आंखें नम हो गई। दरअसल आपकी पैदाइश से कबल ही आपके वालिद अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितने और शर से महफूज रखने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। हुजूर ने 3 दिन तक अपनी वालदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। नाजरीन, अरबों में रवायत था कि परवरिश के लिए शेरखार बच्चे को देहात में भेज दिया जाता था ताकि देहात के साफ आबो हवा और कुदरती गजा के जरिए उनकी अच्छी तरह परवरिश हो। नाजरीन ग्रामी, दरअसल उस जमाने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थी और नौ मालूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थी। लिहाजा जब बनु साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद लिया ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और इनामो इकराम मिल सके। लेकिन जब उन औरतों ने बीबी आमना के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है तो माल ना मिलने की उम्मीद से आपको किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। उन्हीं औरतों में दाई हलीमा भी थी जो नहायत ही गरीब खातून थी और उनकी ऊँटनी भी लागर थी। जब हलीमा सादिया की नजर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत का ठाठे मारता समुंदर उनके सीने में मौजज़न हो गया। लिहाजा बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद की गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो नहायत ही कमजोर थी उसके थन दूध से भर गए। जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफिले से आगे आगे चली जा रही थी। इस पर
काफले वालों ने पूछा कि ए हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शोहर हारिस ने भी ये सब महसूस करके अपनी जोजा से कहने लगे, ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब हलीमा सादिया काफले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध सूख चुके थे, लेकिन हजूर को लेकर जब बीबी हलीमा अपने घर में तशरीफ लाईं तो बकरियों के थन दूध से भर गए। बीबी हलीमा खुद फरमाती हैं कि अब रोजाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती हैं तो उनके थन दूध से भरे होते हैं, जबकि हर तरफ सूखा पड़ा था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक न मिलता था। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, मगर यहाँ चरागाह या जंगल का कोई दखल ही न था। नाज़रीन ग्रामी, उनका मजीद कहना था कि ये तो रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई दूसरा शख्स नहीं समझ सकता। हुजूर के आने के बाद से अल्लाह ताला की तरफ से बीबी हलीमा मुसलसल इजाफे और खैर और बरकत का मुशाहिदा करती रही। हुजूर के इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और उनके शोहर की गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशो-नुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। हुजूर आला सिफातों खूबियों की बिना पर बचपन ही से बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते। आप निहायत ही संजीदा मजाज और गौर फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर बीबी हलीमा को बताते कि ए अम्मी जान, मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं। जिस वादी में जाते हैं वहाँ हरा भरा हो जाता है। धूप में एक बादल उन पर साया करता है, रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता और जंगल के जानवर मोहम्मद के कदम चूमते हैं। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद का पेट चाक कर दिया है। बीबी हलीमा के हवास बाख्ता हो गए और वो अपने शोहर के साथ दौड़ती हुई वहाँ पहुंची तो देखा कि हुजूर सही सलामत खड़े थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आपने बताया कि सफेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे। उन्होंने मुझे लटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और इसके अंदर से एक खून का लूथड़ा निकाला, फिर इसे एक सोने के तश्त में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर इसे इसी तरह अपनी जगह रखकर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर बीबी हलीमा बहुत घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी की उम्र 4 या 5 बरस हुई तो हलीमा सादिया आपको मक्का वापस ले आई और आपकी वालिदा बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हजरत उम्मे ऐमन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ रहने लगी। उम्मे ऐमन ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, कपड़े धोती और तमाम जरूरियात का ख्याल रखा करती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमात को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हुजूर को अपने वालिद के साय से महरूमी का शौर भी ना था कि आपकी वालिदा बीबी आमना भी वफात पा गई। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से निहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में बिठाते और फरमाते, इस बच्चे का मुकाम बुलंद है, ये सैयदो सालार होगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। नाज़रीन ग्रामी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस की थी तो एक दिन अपने दादा की चारपाई के पास बैठकर हजारों कतार रोने लगे, क्योंकि इस यतीम पोते के सरप्रस्त और वाहिद सहारा अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मौत के वक्त अपने इस 8 साला यतीम पोते को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले
حوالے کر گئے۔ ناظرین گرامی، اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں کھجور یا بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور کی پرورش کی۔ حضور 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد کی عمر جب 12 سال تو آپ علیہ السلام انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کی کاروان نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بےہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیوں کا زور تھا۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ ناظرین، یہاں تک ہی اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو ٹاک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔